बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनों पुरी धाम की, श्री चरणदास महाराज की, श्री लालदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादिसंयुक्तं पूर्णब्रह्म नमाम्यम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो किन लांग तली लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोल बात न पलन वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। माशिके तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशिक ये हुक्म इलम दृढ़ किया हजूर क्या न होते टुक टुक कदमों लागू करूं सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। श्री महामति कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आई बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी अक्षरातीत श्री राज शर्मा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, श्री मनीष आहूजा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज अभी तक साहिब कथा चर्चा का 12वां दिन है, तो सबसे पहले हम चौपाई दोहराते कल की मजल की। क्या इनमें अपनी है बात खोजी बाई अवन को कही रही बाई वासना जाने तब पूछी श्री जी साहिब जिए क्या इनमें अपनी है बात क्या इनमें अपनी है बात। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया था कि सदगुरु महाराज किस तरह से चाकला मंदिर के अंदर लीला कर रहे हैं।
सुंदर साथ को कितना लाभ, आनंद की बरसात हो रही थी। दिन में 3-3 वक्त 10 सखी के साथ श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के आड़ी का लीला कर रहे थे। सारा प्रबंध किया हुआ है स्वयं धाम धमी ने। और फिर चुगली खाई किसी चुगलखोर ने, तो कार्य कारण सर कहो तो चर्चा मंडार फिर आया खिजड़ा मंदिर और श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई। फिर गौरव बताते हुए यमुना जी का, तो यमुना जी के अंदर जिलना करने की सुंदर साथ को इच्छा हो गई, तो स्वयं उस परम धाम की जो जमुना जी, उस जमुना जी को यहाँ प्रकट कर दिया सदगुरु महाराज ने देखा। और फिर विशेष प्रसंग था कल कि 2 स्वरूप का मिलन हुआ। विक्रम संवत 1687 के अंदर माक्सर सुदी नाम गुरुवार के दिन कहो तो स्वयं श्री इंद्रावती जी और श्री सदगुरु महाराज का मिलन होता है, श्री श्यामा जी और श्री राज जी का मिलन होता है। और जब पता चला कि आगे का जो कार्य है जागनी का कार्य, ये तो इसी तन के द्वारा, इसी झामा के द्वारा होने वाला है, तो फिर एकांत में भविष्य की बातें भी बताने लगे। अब एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान, कहा तुम बिगड़े दो भाई, भय काम काज से अजान। अब दोनों भाई जो है उनके आपस में दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता 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 जा रहा था, क्योंकि 2 नाते की बात। फिर उनका ज्यादा समय जो था वो तो यहाँ सदगुरु महाराज के पास व्यतीत होता था। हमेशा जब भी चर्चा होती है दोनों भाई साथ में आते, बैठते, पूरी चर्चा सुनते, फिर घर जाते हैं। तो अन्य जो कार्य जो थे, जिस तरह से एक मंत्री परिवार के पुत्र को करना चाहिए, ऐसे कोई कार्य में उनको कोई रुचि नहीं थी। अन्य के साथ खेलना, बैठना, उठना, बाहर आना जाना कुछ नहीं। उनका ज्यादा समय सदगुरु महाराज के पास ही व्यतीत होता है। तो यह देख करके जो घर में परिवार में जो थे बड़े माता पिता कहो या बड़े भाई कहो, भाभी कहो, तो इनको ये पसंद नहीं था कि इनको ये कैसा रंग चढ़ा है वैराग्य का, निवृत्ति मार्ग का, कि हमेशा खिजड़ा के नीचे जा करके बैठते हैं। ये उम्र भी कोई कथा चर्चा सुनने की उम्र है, और घर का भी कोई काम नहीं करते, कुछ भी बोलो तो बस चर्चा में चले जाते हैं। तो परिवार में सबसे बड़े तो हरिवंश ठाकुर थे, उनके नीचे थे श्यामल दास ठाकुर। उनके पास कंप्लेन पहुंची कि इस तरह से ये दोनों भाई जो है कुछ भी अन्य लौकिक कार्य में ध्यान नहीं दे रहे, इनको तो निवृत्ति मार्ग का रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन दोनों की मुलाकात आपस में होती नहीं थी, मन में गुस्सा तो था। अब श्यामल दास जी जब घर में आते तब ये दोनों होते नहीं, वहां खिजड़ा के नीचे बैठते हैं। जब ये दोनों आते तो श्यामल दास चले जाते दरबार के अंदर, क्योंकि ये भी दरबार के अंदर मंत्री पद पर थे। तो दोनों की मुलाकात आपस में नहीं हो रही थी। कभी रात को आए तो देरी से आते, वो सो जाते या तो ये सो जाते। तो एक दिन अचानक संजोग बन गया। अब खिजड़ा के नीचे से दोनों श्री गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर दोनों आए थे भोजन करने के लिए। और कोई काम विशेष कहो तो श्यामलदास ठाकुर भी आए थे घर पर, और वो स्नान कर रहे थे। उतने में दोनों भाई को जब देखा अपने घर पर अचानक, तो इतने दिन से मन में क्रोध तो था, तो सारा क्रोध उतारने लगे दोनों भाई को देखकर ही कि अरे ये कैसा रंग चढ़ा है, कुछ भी अन्य कोई काम काज करना नहीं है, घर की कोई परवाह नहीं है, मंत्री परिवार की तुम बेटे हो, पुत्र हो, कुछ देखना नहीं है, बस पूरे दिन वहां जाते हो सदगुरु महाराज के पास, वहां खिजड़ा के नीचे क्या करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने बोलते बोलते क्या बोलने लगे कि यह तो जो रंग चढ़ा है ना, यह सब रंग वो गांगजी भाई के कारण है। और वो गांगजी भाई ने ही अपने घर में कहो तो उन सदगुरु महाराज को रखा हुआ है, तभी तो वहां सब चर्चा कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो जब गुरु और शिष्य दोनों को मैं शहर से बाहर निकाल दूंगा ना, तब तुम दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। जब यह बात सुनी दोनों भाई ने कि दोनों को घर से मतलब गांव से शहर से बाहर निकाल देंगे, तो यह सहन नहीं हुआ। तुरंत तलवार ली दोनों भाइयों ने और दौड़े बड़े भाई श्यामल दास को मारने के लिए।
कि देखो आप बड़े भाई हो और बड़े भाई के नाते आप हमें डांट सकते हो, फटकार सकते हो, मार भी सकते हो, लेकिन हमारे गुरु के विषय में बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? सब कुछ सहन हो सकेगा, लेकिन गुरु के ऊपर अगर मेरे सदगुरु के विषय में इधर उधर कुछ भी अटपटा यश शब्द, एक भी शब्दों का प्रयोग किया ना, तो फिर ठीक नहीं होगा। जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो माता बीच में आ गई। श्यामल दास तो स्नान कर रहे थे, साबुन लगाया हुआ था, अचानक भाई गुस्से में दौड़े तलवार लेकर के, तो अपनी जान बचा करके भागे। तो माता बीच में आ गई धनबाई, और जैसे ही माता बीच में आई तो श्यामल दास बच गए और दोनों भाई गुस्सा में कहने लगे, आज के उपरांत हमारे सदगुरु के विषय में कुछ भी अशब्द बोलना नहीं, मुख से निकालना नहीं। इतना कहकर वो चले गए। अब यहां दिन में जो खटपट हुई वो सारी बात पहुंची केशव ठाकुर के पास। अब दोनों ही, श्री महराज ठाकुर और श्री गोवर्धन भाई भी उनके पुत्र हैं, और फिर श्यामल दास जो है वो भी उन्हीं के पुत्र हैं। अब सारी हकीकत उन्होंने जान ली, तो विचार किया बोलने में तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया है श्यामल दास जी ने, लेकिन फिर भी संभालने की ओर गए। तो फिर दोनों भाई को बुलाते हैं, गोवर्धन भाई को और श्री महराज को, और समझाते हैं कि देखो, बड़े भाई ने कहा तो उनका कहने का मतलब था कि आप जिन सदगुरु महाराज के पास जाकर के कथा चर्चा सुनते हो, उन सदगुरु ने तो 14 बरस तक श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जी के पास कथा श्रवण की है। तो आप कांजी भट्ट जी के पास क्यों नहीं जाते हो कथा सुनने के लिए? हमेशा यहीं जाते हो सदगुरु महाराज खिजड़ा के नीचे ही कथा सुनने के लिए। उनके पास ज्यादा ज्ञान होगा, अगर वहां जाओगे तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तब दोनों भाई कहते कि हमारे प्रश्न का जवाब जहां हमें मिलेंगे, हम वहीं जाकर के कथा श्रवण करेंगे। अब दोनों के अंदर एक विश्वास, आत्मीय विश्वास कि हमारे सदगुरु महाराज के पास जो ज्ञान और जो हमें देते हैं वो जागृत बुद्धि का ज्ञान इस संसार के अंदर किसी के पास नहीं है। कोई व्यासासीन पर बैठने वाले, कोई भी विद्वान कहो, तारतम के द्वारा किए हुए प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। यह बात उनको पता थी, तभी उन्होंने कहा कि अगर कांजी भट्ट हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे तो हम कांजी भट्ट के पास जाकर के कथा श्रवण करेंगे और उनकी सेवा भी करेंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे। तो पिताजी फिर दूसरे दिन दोनों भाई को लेकर के गए कांजी भट्ट के पास, श्याम जी के मंदिर में। और केशव ठाकुर आकर के कांजी भट्ट से कहते कि देखो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं और ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आपने इनको संतोष पूर्वक शांतिपूर्ण जवाब दिया, इनकी आत्मा में संतोष हुआ, तो फिर ये आपके दोनों ही शिष्य बन जाएंगे, हमेशा आपके पास आकर के कथा श्रवण करेंगे। तो भट्ट जी ने कहा ठीक है। एक तो मंत्री परिवार के बेटे हैं, स्वयं केशव ठाकुर जी आए यहाँ कहने के लिए, बताने के लिए, दोनों अपने बेटे को लेकर के। तो फिर दोनों भाई ने प्रश्न किया कि हे भट्ट जी, श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनाते हो, तो भागवत के अनुसार आप बताइए कि गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं, लोक कितने हैं और प्रलय कितने हैं। तब भट्ट जी ने जवाब दिया, 3 गुण ते चौथा गुण नहीं, 5 तत्व ते छठो न तत्व, 14 ते लोक नहीं 15मो, और प्रलय 4 है सत्ता। कांजी भट्ट जी कहते हैं कि 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतगुण, इन 3 गुण से परे चौथा गुण नहीं है। 5 तत्व बताए हुए हैं, भागवत के अंदर भी 5 ही तत्व का वर्णन आता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 तत्व से परे कहो तो छठा तत्व नहीं है। और फिर 14 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, मातल, रसातल, पाताल, फिर ये भूलोक, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक। ये 14 लोक से परे कहो तो 15वां लोक नहीं है। और 4 प्रलय जो बताए हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय, तो ये 4 प्रलय से परे 5वां प्रलय नहीं है। तब दोनों भाई ने कहा कि भट्ट जी, चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व न होय, लोक कहो नहीं 15वो, रहे कौन ठोर व सोय।
आपने अपने श्री मुख से कहा, श्रीमद् भागवत के अंदर लिखा है कि 3 गुण से परा चौथा गुण नहीं है, 5 तत्व से परे छठा तत्व नहीं है, 14 लोक से परे 15वां लोक नहीं है और 4 प्रलय से परे 5वां प्रलय नहीं है। तो आप भी जानते हो, श्री गीता जी के अंदर भी कहा है कि नैनम छिन्नन्ति सस्राणि नैनम दहति पावक न चिनम कलंद्यापो न सोष्यति मारुत। ये आत्मा जो है, इस आत्मा को तो कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, पानी उसको भिंजो नहीं सकती है, वायु उसको सुखा नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकती है। तो ये आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। तो फिर जब 14 लोक से परे 15वां लोक नहीं है, तो आप हमें बताइए कि जब सृष्टि लय हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, प्रलय के अंदर सब विनाश हो जाता है, तब ये नैनम छिन्नन्ति सस्राणि, ये आत्मा और जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो कहाँ जाकर के रहता है? तो भट्ट जी ने कहा कि वो तो क्षीर सागर के अंदर अक्षय बट जो है, तो वो बट वृक्ष के ऊपर भगवान अंगुष्ठ आकार में पत्ते के ऊपर रहते हैं। तो फिर दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा भट्ट जी, आपने कहा कि क्षीर सागर के अंदर अक्षय बट के ऊपर भगवान अंगुष्ठ आकार में रहते हैं, लेकिन जब आपने कहा कि 3 गुण से परे चौथा गुण नहीं है, तो वो जो वृक्ष है वो कौन गुण का है? 5 तत्व से परे छठा तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व भगवान ने धारण किया हुआ है? फिर आपने कहा कि 14 लोक से परे 15वां लोक नहीं है, तो फिर जब 14 लोक प्रलय के अंदर तो खत्म हो जाते, 3 गुण 5 तत्व और 14 लोक विनाश हो जाते हैं, तो वो क्षीर सागर किस लोक में आया हुआ है? वो लोक कौन सा कि जहां क्षीर सागर है? तब भट्ट जी की सुध बुध गई, और तब भट्ट की सुध बुध कही, कही ये जवाब ब्रह्मा से न होय, तब कही पिता ने तुम्हारे चित आवे करो सोवे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब पिताजी भी वहां खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, सारा संवाद जो भट्ट जी और अपने दोनों पुत्र के बीच में हो रहा है। अब एक ही प्रश्न में कहो तो कांजी भट्ट के भी कान पकड़ा दिया दोनों भाइयों ने। कांजी भट्ट कहते, इस प्रश्न का जवाब तो अगर सतलोक से ब्रह्मा जी उतर करके आएंगे ना, तो वो भी नहीं दे सकते हैं। जब पिता ने ये देखा तो हाँ, विचार करने लगे कि दोनों पुत्र के पास ज्ञान तो भट्ट शिष्य में कहीं ज्यादा है, अधिक है, चिंतन है। तो फिर पिताजी के पास अन्य कुछ कहने के लिए नहीं था, तो कहते हैं कि आपको जहां जाकर के कथा सुननी है, जिसके पास जाकर के कथा सुननी है, आप जाओ, आपको आगे से कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अब तो या बात नवतनपुरी में भई, 2 भाई से चर्चा कई ठोर, सो वितक कहाँ लो कहो, भयो प्रेम 2 में जोरा। अब तो दोनों भाई के अंदर और हिम्मत आ गई, छाती शेर की बन गई कि हाँ, हमारे सदगुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान, इस ज्ञान के आगे स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान टिक नहीं सकता है। तो फिर नौतनपुरी के अंदर, जामनगर के अंदर एवं आसपास के जो भी क्षेत्र थे, जहां भी कथा चर्चा होती थी, वहां दोनों भाई चले जाते थे। फिर चर्चा में बैठते हैं, चर्चा सुनते हैं, फिर बीच में ही प्रश्न करते हैं, गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं, लोक कितने हैं, प्रलय कितने हैं। और सभी जो भी कथाकार थे सबको परास्त करने लगे। परनामी पैनी छुरी तारतम तेनो धार, 14 लोक पामे नहीं परनामी नो पार। तभी कहा कि ये जो परनामी जो है, परनामी के पास जो तारतम रूपी तेज तलवार है, इस तलवार के आगे कोई टिक नहीं सकता है। 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर कहो, कोई इसका सामना नहीं कर सकता है। निज नाम पढ़ा सो सब पढ़ा, सब मंत्रों का वेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। निज नाम, आपने श्रीमुख वाणी का अध्ययन किया, तालीम ली, ज्ञान लिया, ये वितक साहिब कहो, विराट कहो, चर्शनी कहो और श्रीमुख वाणी, इनके माध्यम से सभी वेद पुराण शास्त्र को देखने की दृष्टि तारतम के माध्यम से आ जाती है। लेकिन सभी कुछ ज्ञान ले लिया, 6 शास्त्र का, 4 वेदों का कहो, 6 पुराण मतलब कि 18 पुराणों का कहो, तंत्रों को कहा, लेकिन निज नाम नहीं पढ़ा, तारतम की दृष्टि नहीं आई,
तो फिर समझ लो कि उनके अंदर की जो सांकेतिक जो इशारत है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान है, वो हद के अंदर ही घटित हो जाएगा और पूर्ण पहचान हो नहीं पाएगी। तो यह दोनों भाई तो अब दिन प्रतिदिन सबके साथ सत्संग करने लगे, तारतम की खुशबू फैलाने लगे, तारतम का प्रचार करने लगे। पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत का दिया। तारतम ने जो कृष्ण की पहचान कराई, वो कृष्ण सतलोक के कृष्ण नहीं, ये कृष्ण कहो तो वैकुंठ के या गोलक धाम के कृष्ण नहीं है। यह तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का जो स्वरूप है, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण है, श्री राज जी महाराज है। इसीलिए कहा कि पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंदा। कितने भी व्रत कर लो, जप कर लो, तप कर लो, सती बन जाओ, सिलवंत बन जाओ, साधना कर लो, अश्वमेघ यज्ञ कर लो, या कहो करोड़ों नरमेघ यज्ञ कर लो, लेकिन वो सब का पुण्य अगर मिलेगा, अश्वमेघ 100 अश्वमेघ यज्ञ करके पुण्य क्या मिलता है? स्वर्गलोक। एक जीवन में अश्वमेघ यज्ञ करना भी बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, और 100 अश्वमेघ यज्ञ जब करेंगे तब जाकर के इंद्र का पद मिलता है, स्वर्ग का सुख मिलता है। और वो स्वर्ग का सुख भी कैसा है? क्षीणम पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जैसे हमने कुछ कमाई कर दी और कमाई का भाग लेकर के, पैसे लेकर के हम घूमने के लिए चले गए, एंजॉय करने के लिए चले गए, कोई हिल पॉइंट पर होटल के अंदर जा करके रुके, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हो गया कोई हमें रखेगा नहीं, वापस आना पड़ेगा अपने घर। उसी तरह से स्वर्ग लोक में गए, पुण्य रूपी बैलेंस लेकर के, वो बैलेंस खत्म होते फिर कमाई करने के लिए आना पड़ेगा मृत्यु लोक के अंदर, फिर कर्म करना पड़ेगा। तो यह देखो, यह तारतम की शक्ति, तारतम का चमत्कार, तारतम की विशेषता। ये तारतम ने जो लक्ष्य दिया ना, वो लक्ष्य भी परात्पर का लक्ष्य, जो ज्ञान दिया वो ज्ञान भी परात्पर का ज्ञान है, जो स्वरूप है वो स्वयं परात्पर का स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे का है। देखो, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, सर्व वेदांत सारम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित। सभी वेद पुराण शास्त्र के द्वारा निश्चिंत है कि परमात्मा परात्पर धाम के अंदर विराजमान है। तो परात्पर धाम कौन सा है? या यद गत्वा न निवरंतते तद धाम परमम ममो कहा। जिस धाम में जाने से कहो तो फिर जीव को, आत्मा को लौट करके वापस इस मृत्यु लोक के अंदर कर्म करने के लिए आना नहीं पड़ता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ये त्रिगुण फांस के जो फंद है वो हमेशा के लिए मिट जाता है। वो परात्पर धाम, वो लक्ष्य दिया है तारतम ने, ब्रह्म ब्रह्म धाम, ब्रह्म लीला को जाहिर किया है तारतम ने। तो इसीलिए तारतम की खुशबू फैला रहे हैं और दोनों का दिन प्रतिदिन प्रेम भी बढ़ता 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 जा रहा है, क्योंकि वहां परम धाम के अंदर भी सखी सखी है, मिल मिलाव में साथ में ही बैठ करके खेल देख रहे। यहाँ भी दोनों एक ही माता पिता के, दोनों ही पुत्र भाई भाई है, एक ही गुरु की शिष्य, फिर गुरु भी गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, मेरे धनी धाम की दुल्हा पूर्ण पहचान की हुई है। तो धाम की निस्बत को लेकर के, क्योंकि कर कबीला पार का, यहाँ के परिवार के प्रति तो सबको ममता होती है, मोह होता है, प्रेम होता है, लेकिन ये तो पार का कबीला है। जब वितरककार ने हमें सदगुरु महाराज के परिवार की पहचान कराई, तब क्या उसके बाद हमें अलौकिक परिवार की पहचान कराई थी। और क्या कहा था? ये अलौकिक जो है, पार का जो परिवार है, कबीला है, इसकी तो कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। और लौकिक से भी ज्यादा प्रेम होता है पारलौकिक परिवार के अंदर, संबंध के अंदर, निस्बत के अंदर। आज किसी को भी जानते ही नहीं है, कहीं भी चले जाओ और किसी ने बोल दिया प्रणाम, या किसी के गाड़ी पर देख लिया प्रणाम, या किसी के स्कूटर पर देख लिया एक्टिवा के ऊपर प्रणाम लिखा हुआ, तो तुरंत मन के अंदर कैसा, न जानते न उस बंदे की शक्ल देखी, लेकिन फिर भी अरे ये कोई प्रणामी है, कैसे भाव आता है। यह तारतम की खुशबू, यह तारतम के प्रत्येक का प्रेम है। यह तारतम जो है हमें जोड़ता है। वो हमारी बुद्धि जो लड़ाती है, क्रोध विरोध द्वेष के कारण, अहंक के कारण, हम अपनी बुद्धि के कारण मान प्रतिष्ठा के लिए लड़ते, ये बात अलग है। लेकिन तारतम धर्म कभी भी लड़ाता नहीं है।
वो तो हमेशा जोड़ता है। और तारतम्य ने तो प्रेम की बात की है, प्रेम को पकड़ाया है, क्योंकि हमारा धाम भी प्रेममयी है, स्वरूप भी प्रेममयी है, और लीला भी परम धाम की कहो, ब्रज की कहो, रास की कहो, सारी लीला प्रेम की ही लीला है। और यहाँ भी 6 दिन की ये लीला का जो वर्णन कर रहे, तो ज्ञान के साथ साथ हर चौपाई के अंदर प्रेमी प्रेम बरतता है, प्रेमी प्रेम पकड़ाया, प्रेमी के दर्शन होते हैं अंदर। तो यहाँ श्री गोवर्धन भाई और श्री महराज ठाकुर का प्रेम दिन प्रतिदिन पूनम की तरह बढ़ता जा रहा था। जैसे कि चंद्रमा और चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती 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 जाती है ना, तो पूनम तक बढ़ती है, फिर घटती है। लेकिन इन दोनों में तो फिर कभी भी पूनम आती ही नहीं है दोनों के प्रेम में, क्योंकि पूनम आने के बाद कला घटित होगी, घटेगी कला, ये दोनों का प्रेम घटता ही नहीं है। अब विक्रम संबंध पहुंचा 1700। अब ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, तो अचानक 1700 के अंदर श्री गोवर्धन भाई चले धाम। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। इस समय श्री महराज ठाकुर की उम्र थी 24 वर्ष 10 मास और 5 दिन की उम्र थी, मतलब लगभग समझ लो 25 साल की उनकी उम्र थी। इसीलिए कहा कि 13 बरस माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत है रमे बीच कौसर हो जा। 13 बरस माया मीने था ऊपर लौकिक बोझ। 13 साल जब खिजड़ा के नीचे आए विक्रम संवत 1687, और वहां से लेकर अब पहुंचा संवत कौन सा 1700, तो यहां तक देखेंगे तो 13 साल होते हैं। और श्री महराज ठाकुर की धामधनी की उम्र हो गई है 25 साल की। तो ये 13 साल कहा कि था ऊपर लौकिक बोझ। अब उस समय तो कहो तो छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी, तो उनकी शादी भी हो चुकी है श्री महराज जी की। धर्म पत्नी भी है फुलबाई, जिनकी परातम का नाम है श्री अमलावती की वासना। और अब 13 बरस था ऊपर लौकिक बोझ, फिर भी श्री राज तरफ रहते रमे बीच कौसर हो जा। अब लौकिक में भी जितना अध्ययन करना था, ज्ञान लेना था, वो लौकिक ज्ञान भी, अध्ययन भी, विद्या भी उन्होंने ली है। मंत्री पद को ले सके, संभाल सके अच्छी तरह से, वो पूरा ज्ञान उनके पास है। और आध्यात्मिक लाइन में भी कहो तो रमे बीच कौसर हो जाए, उनकी दृष्टि तो हमेशा धाम और धनी के ऊपर है। वो तो परम धाम के अंदर हौज कौसर की मछली बन करके तैर रहे हैं। लेकिन अब जब श्री गोवर्धन भाई अचानक धाम चले, उनकी उम्र भी छोटी है। अब ये कहो तो तीसरे नंबर में थे श्री गोवर्धन भाई। उनके पहले 2 भाई श्यामलदासी, और फिर उसके इनके ऊपर भी हरिवंश ठाकुर है। तो अचानक गोवर्धन भाई धाम चले गए। कभी कभी हम सुनते हैं, लेकिन सुनी हुई बात और प्रैक्टिकल जब हमारे सामने हुई घटना घटित होती है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। अब श्री महराज ठाकुर ने भी सुना था कि यह संसार जो है नश्वर है। जैसे हम भी कथा चर्चा में सुनते कि स्वप्नवती झूठा है, ये सब कुछ छूट जाएगा, ये तन भी छूट जाएगा, न कुछ लेकर के आए न कुछ लेकर के जाना है। लेकिन फिर भी वास्तविकता का हमें अनुभव कब होता है? जब वो समय आता है सचमुच छोड़ने का। तो श्री महराज ने भी सुना था कि यह सब कुछ स्वप्न है, झूठा है, ये संसार पानी के परकोटे सदृश है। न उगने में मतलब कि बनने में टाइम लगता है, न फुटने में टाइम लगता है। एक पानी का बुलबुला होता है तो तुरंत बन जाता है, तुरंत ही उसकी आयु समाप्त हो जाती है। लेकिन जब श्री गोवर्धन भाई धाम चले तो वास्तविक अनुभव हुआ कि नहीं, सचमुच इस शरीर का, उम्र का, संसार का कोई भरोसा नहीं है। कब कौन सी श्वास अंतिम श्वास बन जाएगी हमें पता ही नहीं है। तभी तो कहा कि भक्ति के लिए कभी भी समय या उम्र नहीं देखी जाती है। किसी भी समय किसी भी उम्र में भक्ति कर सकते हैं। और जब श्री गोवर्धन भाई अचानक धाम चले गए तो श्री महराज को भी संसार से वैराग्य आ गया। उनका मन जो है वो संसार से उदास हो गया।
और फिर एक दिन मन में विचार करने लगे। एक दिन श्री महाराज के दिल उपजो यह विचार, हम आए हैं अरस से, भेजे है परवर दिगार। श्री महाराज ने विचार किया कि हम तो परम धाम से आए, हमारी परात्म जो है वो तो वहां मूल मिलावा के अंदर बैठ करके धनी के चरण के तले बैठ करके खेल देख रही है। हम तो यहाँ संसार के अंदर खेल देखने के लिए आए हैं। तो फिर लगा कि क्या हमारी हुज्जत धाम धनी से इतनी भी नहीं चलती है, हमारी निस्बत है धाम धनी से, हमारा संबंध है धाम धनी से, तो क्या हम इतना भी दावा नहीं कर सकते धाम धनी के आगे कि हम अपने मूल चरित्र को, अपनी परात्म स्वरूप को, मूल स्वरूप को, वहां के सकल चरित्र को, वितक को, व्यवहार को देख सके। सदगुरु महाराज तो सब कुछ देख करके वर्णन कर रहे और हम तो अपनी परात्म स्वरूप को भी नहीं देख पा रहे हैं कि कहां किस जगह पर किस तरह से कौन सी रो में बैठी हुई है। फिर विचार करते हैं कि जब तक श्री इंद्रावती जी ने दिल में लिया कि मुझे भी अपने मूल स्वरूप, अपनी परात्म स्वरूप को देखना है, अगर मैं न देख पाई तो समझना कि मेरे अंदर जरूर कोई कमी है, अवगुण है, खोट है, तभी मैं अपने मूल स्वरूप को देख नहीं पा रही, सकल चरित्र को देख नहीं पा रही हूं। या तो मैं धाम की पवित्र निर्मल आत्मा इंद्रावती नहीं, या तो फिर मैं अपने मूल स्वरूप को देखूं। जब ये मन में विचार आया तो स्वयं आते हैं सदगुरु महाराज के पास और आकर के कहते सदगुरु महाराज को कि मुझे मेरे अवगुण बताइए, मेरी कमी बताइए, ताकि मैं उस अवगुण को दूर कर सकूं। जो अवगुण, जो विकार मेरे और मेरे धाम के बीच में, मेरे आत्म और परात्म के बीच में पर्दा बन रहा है, तो मुझे अपने अवगुण बताइए। तब सदगुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है, तुम तो निर्मल धाम की पवित्र आत्मा इंद्रावती हो। तो सदगुरु के वचन पर कहो, विचार करते हैं दिल में कि नहीं, सदगुरु के एक एक वचन तो सत्य है, धाम धनी के वचन है, रत्ती भार भी अविश्वास नहीं है सदगुरु के वचन में। और फिर मन में विचार कर रहे कि जिस तरह से, जिस प्रकार से मुझे समझाते हैं, मुझे उसी तरह से चलना चाहिए, जैसे मुझे धाम धनी ने कहा उसी तरह से मुझे आगे कार्य भी करना चाहिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा तू तो 12,000 में भी पवित्र नंबर 1 श्री इंद्रावती जी की निर्मल पवित्र आत्मा हो, तो दुष्ट अमेन दुख जो अंतर जो अभ्यास, किंगो कस्तूरी जो काइन लभे वास। अगर मृग कस्तूरी है, अगर मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी है छुपी हुई, तो वह कस्तूरी अगर अपनी सुगंध न फैलाए तो वो कैसी कस्तूरी। उसी तरह से अगर इंद्रावती में हो धाम की पवित्र निर्मल आत्मा, तो मैं इंद्रावती की तरह न चलूं तो मैं भी क्या इंद्रावती। रोज कथा चर्चा में आते हैं, बैठते हैं, सदगुरु महाराज के श्रीमुख से चर्चा श्रवण करते हैं, और चर्चा सुनने के बाद सुनत श्रीमुख चर्चा श्री देवचंद्र जी जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सभा। सदगुरु महाराज के श्रीमुख से चर्चा सुनते हैं और चर्चा सुनने के बाद अन्य जो श्रोता है, अन्य जो सुंदर साथ है, उनको चर्चा की चर्चा करके समझाते हैं, और चर्चा में भी विशेष सदगुरु महाराज की पहचान करवा रहे, उनके महत्व को बता रहे, समझा रहे कि देखो हम कितने धन्य धन्य है, अहो भाग्यशाली आत्माएं हैं, सुंदर साथ हैं कि आज स्वयं हमें श्री सतगुरु महाराज के श्रीमुख से चर्चा सुनने को मिल रही है। स्वयं हमारी धाम धनी तो यहाँ सदगुरु के रूप में, श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वयं वो हमारी फरामोशी को हटा रहे, स्वयं हमें तारतम दे करके हमारे विकारों को दूर करके हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। और हमने तो कुछ भी नहीं किया इस ज्ञान को पाने के लिए, लेकिन हमारे लिए इस ज्ञान को यहाँ प्रकट करने के लिए संसार के अंदर हमारे सदगुरु महाराज ने कितनी मेहनत की है। कई कशनी करियति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसोटी करी दुलहिन, सो कारण हम सब सैयाना। उमरकोट गांव से खोज करते 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 किस तरह से कच्छ देश भुज नगर होते हुए यहाँ जामनगर में और यहाँ भी आकर के कितनी मेहनत की उन्होंने।
पुष्ट में भी निष्ठा लेकर के कथा श्रवण की। और देखो आज हमें तो कहीं भी जाना नहीं पड़ा खोज करने के लिए, न वेदों में जाना पड़ा, न शास्त्र में, न पुराणों में, न तंत्र में। सबकी खोज करके उन्होंने जो ज्ञान संग्रह किया था उसका सार स्वयं हमें या हमारे ऊपर लुटा रहे, हमें दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा अपना ज्ञान भी, सारा ज्ञान हमारे लिए, लेकिन विशेष ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांड 6 दिन की लीला, तारतम परम धाम की लीला, यह सब कुछ प्रेम हमारे ऊपर लुटा रहे सदगुरु महाराज हैं। प्यास लगी हो तो प्यासी को कुएं के पास, मटके के पास जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। कभी भी वो मटका या दरिया कहो तो प्यासी के पास उमड़ करके नहीं आ जाता है पिलाने के लिए। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, ये अनहोनी हत्या करी। हमारे अंदर आत्म के अंदर प्यास थी परमात्मा की निस्बत की, लेकिन हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां तो दरियाई स्वयं कहो तो प्यासी के पास आ गया, हमारे पास आ गया उमड़ करके, और हमें स्वयं ज्ञान और प्रेम रूपी अमृत पिला रहे सतगुरु महाराज। सदगुरु महाराज के गुणगान गाते हैं श्री महाराज। श्री मुखवाणी के अंदर भी कहो, श्री प्रकाश ग्रंथ के अंदर सदगुरु महाराज की गुण धाम धनी के गुण गाए हैं। गुण गा नहीं सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वहां गुण लिखे श्री इंद्रावती जी ने। क्यों? धरती को कागज करो, लेखनी करो बनराई, 7 समुद्र को सही करो, पर धनी गुण लिखा न जाई। तो यहां भी सारे 50 करोड़ योजन जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को कागज बना दिया था। 14 लोक के अंदर जितना भी जल है उसको साई बना दी थी। 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वनस्पति, उस वनस्पति की कलम बना दी। और इतनी पतली नोक कर दी कि 84 लाख योनि में सबसे सूक्ष्म में सूक्ष्म जीव है तो वो एक कथुआ। और वो कथुआ का एक जो पग होता है, एक जो उसकी टांग होती है, उसके भी कितने चीरे कर दिए, और एक चीरा जितनी बारीक नोक बना करके फिर धनी के गुण लिखने बैठे। तो लिखते गए तो परार्ध तक गुण लिखे। कई कागज भर दिए, लेखनी खत्म हो गई, साई खत्म हो गई, पर भी गुण गिनो। लेकिन जब गिन करके पीछे देखो तो फिर वो इतने के इतने ही है, कमी होती ही नहीं है। जो मेर ठाढ़ी रहे तो मेर मापी जाए, मेर पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेरे मेर मपाया। फिर भी लिखा नहीं लिख सकते, फिर भी लिख करके बताया। क्यों? क्योंकि सदगुरु महाराज के धाम धनी की पहचान कर सके सुंदर, इसीलिए गुण लिखा है, गिना है। इसीलिए वहां कहा प्रकाश ग्रंथ के अंदर कि संसार के अंदर असंभव बात संभव हो सकती है। अभी जो बारिश पड़ रही, बूंदे पड़ती, तो कोई गिन सकता है? असंभव है। लेकिन फिर भी कहते हैं महामती जी कि यह संभव एक बार संभव हो सकता है, गिन लेंगे बूंदे ये बारिश के। इस धरती के ऊपर कितने रजकन आए, उस रजकन को गिनना कितना असंभव है। लेकिन मानो ये असंभव भी संभव हो सकता है, उसको भी गिन सकते हैं। लेकिन धनी के गुण तो किसी भी तरह से गिने नहीं जा सकते हैं। इस तरह से स्वयं चर्चा के अंदर सदगुरु महाराज की पहचान करवा रहे हैं। सिंधी भाषा में धनी के गुणगान गाते श्री महाराज कि जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्था न मत्था मत्था कोड़ जीवन, इतरा मिंडी तोई जा तजे गुण गिनना, भाल तोई जा हिकड़ी तो की न पूजना। जान हुन कोड़ धड़ धड़ कोड़ मत्था न मत्था मत्था कोड़ मुंह 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 कोड़ जीवन। कहा देखो, जान हुन कोड़ धड़ मतलब कि एक जीव जो एक जान, एक जीव है, और एक जीव को एक ही धड़ होता है, उसके बदले में करोड़ों धड़ मिल जाए ना। एक ही धड़ में एक ही सिर होता है, उसके बदले में करोड़ों सिर मिल जाए। एक ही सिर में कहो तो हमेशा एक ही मुख होता है, उसके बदले में हर सिर के अंदर करोड़ों करोड़ों मुख हो। और एक मुख में कहो तो एक ही जुबान होती है, उसके बदले में हर मुख के अंदर करोड़ों करोड़ों जुबान हो। इतरा मिंडी तोई जा, इतनी जुबान मिलकर के भी जो धाम धनी के हम गुण गाए ना,
तो भी एक गुण का भी पार नहीं पा सकते हैं। यहाँ संसार में हमारे ऊपर किसी ने कोई उपकार किया हो तो हम उसको जीवन भर याद रखते हैं। तो धनी तो मूल से ही हमारे ऊपर मेहर करते ही आए, बातूनी मेहर भी इतनी है और जाहिरी मेहर भी इतनी है। इसीलिए कभी कभी चर्चा के अंदर मैं कहती हूँ कि हमें चिंतन करना चाहिए। कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसे चितवनी करते, ध्यान करते, तो उस समय हमें धाम धनी के गुणों को याद करना चाहिए, उनकी मेहरे को। श्री वितक साहिब के अंदर भी दृष्टि न पहुंचे तो सुंदर साध की धनी की मेहर के ऊपर तो लालदास जी महाराज ने एक शुक्राना नाम का प्रकरण ही रख दिया है, ताकि सुंदर साथ धनी की मेहर को समझ देख सके। तो हमेशा धनी की मेहर को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दृष्टि नहीं है तो कोशिश करनी पड़ेगी, अन्यथा तो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं। हर पल कहो तो हमेशा उनकी मेहर का अनुभव होगा। हवे ने हवे वालिया दसो दिस तारी दया, हर तरफ से हमें उनकी दयाई, उनकी मेहरी दिखाई देगी। तो श्री महाराज धामधनी के सदगुरु महाराज के गुण गाते हैं और सुंदर साथ को धामधनी की पहचान करवा रहे हैं। वचन वर्णन करत है, लेत है अपने सिर, ये मोह को कहत है, मोहे चलना इन पर। और सदगुरु महाराज के श्री मुख से जो भी वचन निकलते हैं ना, वो स्वयं अपने सिर पर लेते हैं। जे माथे लेचे तेने काउजुन। सभी श्रोता बैठे हुए रहते हैं, लेकिन वक्ता एक होते, श्रोता अनेक होते, लेकिन सुनने वाले को जो वचन असर कर जाए तो समझ लो ये वचन मेरे लिए ही है, मुझे ही कहा है। तो यहां पे एक एक वचन श्री महाराज ठाकुर अपने सिर पर ले रहे कि ये एक एक वचन मेरे लिए है, और जिस प्रकार सदगुरु महाराज कह रहे मुझे उसी तरह से चलना चाहिए। तो हर वचन को अपने सिर पर लेकर के उसी तरह से आचरण में, जीवन में ला करके, कि हमें इतना सुनना पड़ता है, रात दिन इतना सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन नहीं बदलता है, हमारी अवस्था नहीं बदलती, हमारा व्यवहार नहीं बदलता है। तभी कहा कि 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेरा। इतना सुनने के बाद भी अगर हमारा व्यवहार न बदल सके, हमारी अवस्था न बदल सके, हमारा जीवन न बदल सके, तो फिर हमने मात्र सुना है, उसको जीवन में उतारा नहीं, आचरण में नहीं लिया है। तभी शुरुआत में ही कहा था कि यह वितक साहिब की कथा किस तरह से सुननी चाहिए। श्री महामत कहे ये साथ जी, शास्त्र कहियो कर, आगे अपनी वितक सो लीजो चित्त धर कहा था। इस वितक को मात्र एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं, चित्त के अंदर धारण करने के लिए, दोनों कानों से श्रवण करके दिल में धारण करने के लिए कहा था। अगर दिल में धारण करेंगे तो अवश्य हमारे व्यवहार, हमारे वचन में, आचरण में, जीवन में, अवस्था में परिवर्तन आए बिना रह ही नहीं सकता है। तो यह एक एक वचन को सिर पर ले रहे हैं। तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम, करत अपने आकार को जगावे अपनी आत्मा। अब दूसरी ओर मन में वैराग्य आ चुका था, मन उदास हो चुका है संसार की तरफ से, और दिल के अंदर अपने मूल स्वरूप और सकल चरित्र देखने की इच्छा भी, दर्शन करने की इच्छा भी है। तो अपनी आत्म को जागृत करने के लिए, आत्म को जागृत करना मतलब क्या, इंद्रावती जी की आत्मा जागृत नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी तरह से जागृत है, लेकिन उनको जो अपनी इच्छा पूरी करनी है, मूल स्वरूप को देखना है, इसीलिए कह रहे हैं कि करत अपने आकार को रद्द। अब उसके लिए अपने शरीर को कसौटी के ऊपर रख दिया उन्होंने, और उतरती आहार घटा या रहा पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार को सोए। अब गुण अंग इंद्रिय के बल को कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए शरीर को कमजोर करना पड़ेगा, और शरीर को कमजोर करना है तो उसके लिए खुराक को बंद करना पड़ेगा। तो आत्मघात न लगे इसलिए थोड़ा खुराक भी, भोजन भी देना जरूरी है। इसीलिए यहाँ रहे पैसे भर दोया, उतरते आहार घटाइया, दिन प्रतिदिन अपने भोजन को कम करने लगे।
3 रोटी में से 2 रोटी, 2 में से 1, 1 में से आधी, आधी में से भी कहो तो उसकी भी आधी रोटी। तो रहे पैसे भर दोय। पैसे भर दोय कहने का मतलब है कि मात्र 1-2 घास को 1-2 कॉल जितना खुराक मतलब कि ले सकते हैं ना, एक बार में कितना ले सकते हैं, एक बाट में कितना भोजन ले सकते हैं हम। एक रोटी का भी 4 हिस्सा कर दो तो उतना 1 भाग जितना खुराक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मघात न लगे, आत्मा शरीर छोड़ करके निकल न जाए। इस तरह से अपने शरीर को कष्ट देने लगे, गुण इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए, परात्म को देखने के लिए, लेकिन फिर भी नित्य आकर के चर्चा श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु महाराज के आगे सबसे आगे बैठ करके श्रीमुख से चर्चा सुनते हैं और चर्चा सुनने के बाद भी स्वयं धनी के पास आकर के कहते कि मुझे मेरे अवगुण बताइए। सदगुरु महाराज कहते आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है। नहीं, जब चर्चा श्रवण करता हूं, ब्रजराज की चर्चा सुनता हूं, सुनते सुनते मेरा चित्त वहां लग जाता है और नैनों से नीर जराता। परम धाम की लीलाओं को श्रवण करता हूं तो आंख में से अश्रु की धारा बहने लगती है महाराज, अगर ऐसा ही है तो तन छूट क्यों नहीं गया, उठ जाना था ना। इतने ही वीर हो रहा था और याद आ रही थी ब्रजराज की या परम धाम की, तो तन क्यों रहा है। श्री महाराज चुप रहते, कोई उत्तर नहीं देते। नहीं, बस मुझे मेरे अवगुण बताइए। और फिर जहां जहां मन जाता है, जहां पर मन लग जाता है, वही अपना अवगुण समझते हैं। वो चीज, वो वस्तु, वो भूषण, पैसा, सोना, चांदी सब ला करके सदगुरु महाराज के चरण में रख देते हैं। यहां तक कि अपनी पत्नी फुलबाई है तो फुलबाई ने पहने हुए जो भी आभूषण है वो भी तो अपने ही है। जब मन के अंदर ऐसा विचार आया कि यह भी मेरा है, तो जहां मेरा आया तो यही सबसे बड़ा अवगुण समझ लिया, तो तुरंत उस मैं को जाकर के समर्पित करते हैं। फुलबाई से कहा, फुलबाई भी धर्म पत्नी है, कैसी स्त्री, पतिव्रता नारी। तुरंत ही भूषण उतार करके दे देते हैं कि अगर आपके आध्यात्मिक लाइन में यह विघ्न रूप, बाधा रूप बनता है तो ये मुझे नहीं चाहिए, लीजिए। दे दिया उतार करके और ले जाकर के सदगुरु के चरण में रख दिया। अब बाजार में जाते मन की परख करने के लिए कि मन कहाँ कहाँ लगता है, जो रास्ते में मिलता है बीच रास्ते में तो उनको भी पूछते हैं। फिर जा करके मन की परख करने के लिए जब बाजार में पहुंचे तो जहां जहां मन गया उड़ने लगा, किसी वस्तु के अंदर, नई चीज के अंदर, तो अपने ही मन को बहुत ही फिटकारते भी है। परख ऐसी करे मन की, खोजे बहुत बचन, अजू रही सरे की, मान रे चंडाल मन। मन को फटकार रहे कि हे चंडाल, यानी कि हे दुष्ट मन, तो लगने की जगह पर नहीं लग रहा है और न लगने की जगह पर तो उछल रहा है, कूद रहा है, तो ये सब क्या तेरा है? जो तेरा है मां लगना लगने की जगह पर। तू माहे काम मारे छे अति घणो, जोसु तारू जोर मेवार, 25 पक्ष माहे तू फरजे, आड़ो ओभो दौड़ अपार का है। तेरी नियामत तो परम धाम के 25 पक्ष है। वो जमुना जी है, वो रंगमल है, रंगमल की हर भौम है, मूल मिलावा है, धनी है, धनी के चरण कमल है। तो ये नामत को छोड़ करके कहां ये नश्वर चीज के अंदर तो उछल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है। फिर धीरे धीरे शरीर इतना अशक्त हो गया, कमजोर हो गया कि अब तो चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही। तो फिर महड़ी में बैठ गए और बैठ करके श्रीराज 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 करने लगे। बहुत दिन हो गए श्री महाराज चर्चा में दिखाई नहीं दे रहे, तो बाल भाई को चिंता हुई कि एक समय की चर्चा भी जो छोड़ नहीं सकते, इतने दिन से आज चर्चा में नहीं आए, तबीयत तो ठीक है, क्या हाल चाल है?
बालबाई आई देखने के लिए मेरी में, और आकर के देखा तो श्री महराज श्रीराज 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 कर रहे हैं। अब बाल भाई को नहीं पता है कि किस लिए बैठे, लेकिन मन में विचार किया कि गोवर्धन भाई धाम चले हैं तो शायद उनके पीछे पीछे ये भी धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाल बाई आती है सदगुरु महाराज के पास और आकर के सदगुरु महाराज से कहती है कि एक भाई तो पहले चले, अब दूजा हुआ तैयार, तुम क्यों न कहत हो, डर नहीं लगता लगार। हे धाम धनी, हे सदगुरु महाराज, गोवर्धन भाई तो पहले ही धाम चले हैं, श्री महाराज भी उनके पीछे पीछे जाने की तैयारी कर रहे, आपको कोई चिंता नहीं हो रही है। आपके भविष्य का क्या होगा अगर श्री महाराज ने तन छोड़ दिया? आप तो हमेशा कहते आए और कह रहे हो कि मेरे पीछे श्री इंद्रावती, मेरे पीछे श्री इंद्रावती, इंद्रावती हाथ जागन। तो श्री इंद्रावती जी तो मेडी में बैठ करके राज राज कर रहे हैं। तब सदगुरु ने कहा कि उनको बुला करके ले आओ। श्री महाराज के पास संदेश पहुंचा कि सदगुरु महाराज ने बुलाया है। श्री महाराज आए, सदगुरु महाराज के पास आकर के उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होए मुझसे। सदगुरु महाराज ने कहा कि हे महाराज, आपके दिल के अंदर क्या है, क्या हुआ, मुझे बताओ, क्या बात है। नहीं, एक ही जवाब देते हैं श्री महाराज कि मुझे मेरे अवगुण बताइए। कह तो दिया कि आपके अंदर कोई अवगुण नहीं, आप तो निर्मल पवित्र धाम की आत्मा, श्री इंद्रावती जी की आत्मा हो। नहीं नहीं, मेरे में असंख्य अवगुण है, बहुत अवगुण है, मुझे मेरे अवगुण बताइए। नैनों से नीर जरा था। और बालबाई कहती है, हे महाराज, अभी तक आपने क्या धाम धनी की पहचान नहीं की? प्रत्यक्ष धाम धनी के रूप में सदगुरु महाराज की पहचान नहीं की है? अगर पहचान की होती तो एक पल भी आप धाम धनी को छोड़ते नहीं, हमेशा आकर के नित्य परिक्रमा करते रहते। और ये जो आपकी जो इच्छा है, अगर वो द्वैत भाव से पूर्ण हो जाती तो कब के आपके मनोरथ पूरे हो गए होते। लेकिन श्री महाराज कोई उत्तर नहीं देते, एक ही बात करते कि मुझे मेरे अवगुण बताइए। सदगुरु महाराज ने कहा कि तेरे में कोई अवगुण नहीं है। तब श्री महाराज कहते कि आप तो एक एक परात्म को देख लेते हो, जो भी आता है प्रणाम करता है तो कि उनकी परात्म तुरंत परम धाम के अंदर मूल मिलाव में सकल चरित्र को देख लेते हो, कहाँ कौन सी रो में किस जगह पर बैठी है, क्या नाम है, सब कुछ। तो मैं तो अपनी ही स्वरूप को नहीं देख पा रहा हूं। तब सदगुरु महाराज ने कहा, यह वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठोर, मुहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं और। हे महाराज, ये आपके और मेरे हाथ की बात नहीं, ये तो हुक्म के हाथ में है। किसको क्या देना, कितना देना, कब क्या दिखाना, दर्शन कराना, कितनी पहचान कराना, ये तो हुक्म के हाथ में है। और फिर भी आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मुझे उठा तो आप बैठ जाओ, क्योंकि मेरे बाद तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी आप जिद करना चाहते हो तो मुझे उठाओ और आप बैठो। तो मुझे उठाओ और आप बैठो का मतलब क्या है कि जब मैं यह तन छोड़ दूंगा और आपके अंदर स्वयं आकर के बैठ जाऊंगा, तब आपको सब कुछ दिखाई देगा। श्री महाराज आते हैं मेड़ी में और आकर के फिर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि अरे सब विद पियाजी समर्थ है, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ इतिश ब्रह्म है। वो तो स्वयं करने न करने सब ताकत धराना वाले पर ब्रह्म परमात्मा है। तो मेरे पियाजी तो सबविध समर्थशाली है, शक्तिशाली है। तो मैं क्यों न देख सकूं अपनी परात्म को? चौक्कस कर चित दीजिए आत्म को ये धन,
निमक एक न छोड़िए, कर मनसा वाचा कर्मण। जब दिल के अंदर एक दृढ़ता आई, चौकस विश्वास आ गया कि जरूर मैं धाम धनी की मेहर से देख सकता हूं, तो यही विश्वास ने बल दिया, प्रेम दिया, और फिर मेहनत करने लगे और कोशिश करने लगे, और कोशिश करते करते कहो तो फिर एक दिन मेहनत का फल भी सामने आया। एक दिन श्री महाराज बैठे थे और चितवनी कर रहे थे, मन को एकाग्र कर रहे थे, धाम की ओर लगा रहे थे, और लगाते लगाते तब श्री धाम मो आगे फिर बलिया है गिरद। तो अचानक उनकी दृष्टि, उनकी सुरता पहुंच गई हद के भी पार, बेहद के भी पार, अक्षर के भी पार, वतन के अंदर, परम धाम के अंदर, जमुना जी को भी पार करके, 7 घाट को पार करके, रंगमल की एक परिक्रमा लगाई, बट पीपल की चौकी, फुलबाग, नूरबाग, लाल चबूतरा, ताड़वन, खड़ोकली, पूर्व दिशा में चांदनी चौक के अंदर भौंबर की सीढ़ी चढ़ करके, धाम दरवाजा को पार करके, 28 सम की चौक को पार करके, 4 चौरस हवेली को पार करके, 5वीं गोल हवेली के अंदर तब श्री धाम मो आगे फिर बलिया है गिरद। अपना आपा देखिया, किया आकार को रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तो चौकस कर चित दीजिए, जो दृढ़ता आई थी, उस दृढ़ता से, चौकसता से जो मेहनत करने लगे थे, उस मेहनत का फल भी सामने आया, और अपना आपा देखिया। अब तक तो देखने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो अब देखने के बाद तो पूरी तरह से संसार से वैराग्य आ गया, अब तो रहने की इच्छा ही नहीं रही बिल्कुल। तब देखने के बाद तो उठने के लिए तैयारी करने लगे। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कारज अपने पियो। लेकिन मूल स्वरूप को ये मंजूर नहीं है, इसलिए फिर श्री इंद्रावती जी को खड़ी करेंगे। कितने दिन हो गए, फिर भी श्री महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बालबाई को चिंता हो रही है। फिर बालबाई आती है मेड़ी में, और आकर के देखा कि श्री महाराज तो श्रीराज 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 कर रहे हैं। फिर आकर के सदगुरु महाराज से कहा कि एक भाई पहले चला, अब दूजा हुआ तैयार है। श्री महाराज तो परमधाम जाने की तैयारी कर रहे, आप कुछ करते क्यों नहीं है? फिर बालबाई और सदगुरु महाराज ने आपस में विचार विमर्श किया, इनको तो कोई लौकिक कार्य के अंदर उलझाना पड़ेगा, जिससे उनकी मन जो है, इनकी एकाग्रता टूट जाएगी। जो मन लगा है धाम की तरफ, वो संसार की तरफ लाना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर बुलाते हैं श्री महाराज को। श्री महाराज आते हैं और आकर के सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम करते हैं। तब सदगुरु महाराज ने कहा, है महाराज, मेरा एक कार्य है, आप करोगे? श्री महाराज ने कभी ना शब्द का उच्चारण नहीं किया है सदगुरु के आगे। सदगुरु महाराज ने कहा कि मुझे 2 धर्म पुस्तक की जरूरत है। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है, जी यहां मैंने खोज की, लेकिन मुझे कहीं मिलता नहीं है। एक हरिवंश पुराण, ये दोनों पुराण मुझे चाहिए। सुना है गुजरात के अंदर मिलता है, आप जाकर के लेकर के आओगे? अब अन्य भी मेरे शिष्य है, वो जा सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप जाओ महाराज और जाकर के लेकर के आओ। सदगुरु महाराज ने, बालबाई ने सोचा, उस समय तो चलते चलते जाना पड़ता था। आज के समय की तरह कोई इतनी सुविधाएं नहीं थी कि खुद के भी साधन हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, या तो फिर बाहर भी ऑटो मिल जाए, या तो ट्रेन, बस या फ्लाइट, कुछ भी नहीं था। तो सोचा गुजरात जाने में भी तो समय लगेगा, 2-4 दिन का समय लग जाएगा। फिर वहां पुस्तक ढूंढेंगे तो उसमें भी 2-4 दिन का समय लग जाएगा। फिर वहां से लेकर के आएंगे चलते चलते तो फिर 2-4 दिन का समय लग जाएगा। तो ऐसे 10-15 दिन निकल जाएंगे, तो उनका मन भी लौकिक के अंदर थोड़ा सा लग जाएगा।
ऐसा विचार करके सदगुरु महाराज ने आज्ञा दी। तुरंत श्री महाराज तो आज्ञा को शिरोधार्य करके घर आकर के गुजरात जाने की तैयारी करते हैं। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, जब चले गुजरात को जो सफिरा तीन से। अब श्रावण का मास है, अष्टमी की तिथि और शुक्ल पक्ष और बुधवार का समय है। 27 साल की उम्र है श्री महाराज ठाकुर की। तो इसी समय विक्रम संवत 1702 के अंदर गुजरात जाते सतगुरु महाराज की आज्ञा लेकर के। अब 12 कोस चले, लेकिन ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री महाराज आराम कर रहे थे। उतने में ही एक सुंदर स्वरूप आते उनके पास और आकर के कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? मेरे सदगुरु को 2 पुस्तक चाहिए, धर्म ग्रंथ चाहिए, वो लेने के लिए जा रहा हूं। कौन से चाहिए? ये 2 पुस्तक चाहिए। अरे ये 2 पुस्तक तो मेरे पास भी है, मैं भी ये बिक्री करने के लिए जा रहा हूं, आप खरीदोगे? हाँ हाँ, मुझे तो ये चाहिए, मैं लेने के लिए गुजरात जा रहा हूं। कितने पैसे? तुरंत पैसे दिए श्री महाराज ठाकुर ने और पुस्तक लिए। अब 15 दिन का विचार किया था बालबाई और सदगुरु महाराज ने कि वहां जाकर के लौकिक में उलझेंगे, लेकिन तुरंत 2 दिन में काम करके वापस आ गए। आ करके सदगुरु महाराज को दोनों पुस्तक दिए, प्रणाम किया, फिर मेड़ी में जाकर के बैठ गए माला लेकर के और श्रीराज 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 करने लगे। अब काफी दिन हो चुके हैं। कई दिन के बाद फिर बालबाई आती है, देखती है मेड़ी के अंदर श्री महाराज की हालत क्या है। तो उसी तरह से पहले की तरह श्री महाराज तो श्रीराज 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 कर रहे हैं। फिर बालबाई आई सदगुरु महाराज के पास और आकर के कहा कि एक भाई पहले चला, अब दूजा हुआ तैयार। अब इनको तो लंबी उलझन में डालना पड़ेगा, उसके अलावा कहो इनकी सुरता धाम से फिर या संसार के अंदर फिरने वाली नहीं है। फिर विचार विमर्श करते, आपस में सलाह करते हैं। गांगजी भाई भी है, बालबाई भी है, सदगुरु महाराज भी है। अब गांगजी भाई जो थे उन्हीं के भाई थे केता भाई, जो 25 साल से गए थे अरब के अंदर धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो उनका सारा परिवार तो यहाँ भारत के अंदर है। वो पैसे कमाने के लिए अरब के अंदर गए, लेकिन फिर कभी लौट करके वापस आए ही नहीं। तो फिर सदगुरु महाराज ने बुलाया श्री महाराज को और बुला करके आज्ञा करते हैं कि हे महाराज, संवत 1773 में हुक्म हुआ श्री राज, गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। अब विक्रम संवत 1703 है। सदगुरु महाराज ने कहा कि गांगजी भाई के भाई जो है केता भाई, वो अरब के अंदर गए, सुना है बहुत धन कमाया है। आप तो जानते हो कि धर्म के अंदर भी धन की आवश्यकता तो पड़ती है। आज गांगजी भाई के माध्यम से देखो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से कितनी जागनी हो रही है, धर्म का कार्य हो रहा है, रोज रसोई उत्सव धूमधाम हो रहा है। तो केता भाई भी तो उन्हीं के भाई है। शायद धाम की पवित्र आत्मा अंकुर भी हो सकता है, और अंकुर नहीं होगा तो उनको समझा कर लेकर के आओ, उनका परिवार तो खुश होगा, मिलेंगे तो आपको भी धन धन कहेंगे, और उनका धन तो धर्म में लगेगा, कम से कम उनका जीवन तो सफल होगा। उनकी पत्नी है यहाँ हीरबाई, बहन है बालबाई, भाई है गांगजी भाई, उनका पुत्र है यहाँ धनजी, उनकी बेटी यहाँ यशोदा है, सभी परिवार तो यहाँ रहते हैं। तो सबकी इच्छा है उनसे मिलने की। तो मेरी इच्छा है कि आप जाओ इस काम के लिए और उनको समझा करके आप उनको यहाँ लेकर के आओ। अब यहाँ सदगुरु महाराज यहाँ समझा रहे श्री महाराज को, तो जो धन आदि बात करके समझा रही, ये सारी बात उनके लिए गौण है। मुख्य उनके लिए क्या है? श्री महाराज को लौकिक कार्य में उलझा करके उनको धाम जाते हुए अटकाना है। इसीलिए स्वयं श्री राज जी सेवा के लिए हुक्म कर रहे हैं कि हे महाराज आप जाओ, समझा रहे हैं कि अगर जाओगे और पवित्र धाम की आत्मा होगी तो जीवन भर वो आपको आभारी बन जाएंगे, धन्य धन्य कहेंगे। और ये शोभा श्री महाराज आपको प्राप्त होगी कि मैं 25 साल से यहाँ था अरब के अंदर,
मुझे ये तारतम की समझ दे करके भारत लेकर के आने वाले कौन है? तो कि श्री महराज है। तो सभी आपको धन्य धन्य कहेंगे, शोभा आपको प्राप्त होगी हे महराज, इसलिए आप जाओ, मेरी इच्छा है। तो माँ फागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुंची जाए बरारव तब। अब सदगुरु की आज्ञा को तुरंत शिरोधार्य किया श्री महराज ने और घर आकर के अरब जाने की तैयारी करने लगे। अब उस समय जब विदेश में जाना होता था, अरब की धरती के ऊपर जाना है तो दरियाई यात्रा पार करनी पड़ती है और 40 दिन, अगर पवन अनुकूल हो तो 40 दिन लगता है और पवन अनुकूल न हो तो बीच में नाव अटक जाए तो कितना समय, कोई भरोसा नहीं है। तो विशेष पवन अनुकूल रहता था ये माह और फागुन के मास में। तो इसी समय श्री महराज निकले अरब जाने के लिए। सदगुरु महाराज के पास आते, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और विक्रम संवत 1703 में अब चढ़े नाव में श्री महराज अरब जाने के लिए। अब तो श्री राज जी का हुक्म था, मूल स्वरूप ने अपने दिल में लिया हुआ है, इसीलिए पवन भी अनुकूल हुआ और बड़ी सरलता से कहो तो 40 दिन की यात्रा पार करके श्री महराज पहुंच गए अरब के अंदर। अरब में पहुंचे खेता भाई के पास, उनकी दुकान में खेता भाई के साथ उनकी मुलाकात हुई और फिर भारत की सारी बात भी बताई। जो चिट्ठी लिख करके दी थी गांगजी भाई ने, पत्नी ने, वो चिट्ठी भी दी और सब समाचार सुनाया, सबकी बात बताई कि देखो गांगजी भाई के ऊपर तो सदगुरु महाराज की मेहर बरस रही है, श्री राज जी की मेहर की बरसात हो रही है। आपकी पत्नी, भाई बहन, परिवार, अन्य कई कहो सुंदर साथ में स्वयं हम सभी इन तारतम की बरसात के अंदर जिलना करते हैं। हम तो बहुत ही धन धन हो रहे हैं, अब आप भी चलो, बहुत धन कमाया, अब धर्म करने के लिए यह सब छोड़ो और भारत के अंदर चलो, नवतनपुरी चलो। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत कर, उनको छाट न ला गई, सब कही अपनी पिता का। श्री महराज ने तारतम संबंधी चर्चा की, अपनी भी वितक सुनाई, किस तरह से आए हैं, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या अनुभव हुआ, सदगुरु महाराज की गुण बताए, मेहर बताई, धाम धनी की पहचान जो स्वयं की थी, सब कुछ समझाते हैं खेता भाई को। लेकिन खेता भाई का कोई अंकुर ही नहीं था, इसलिए उनको आत्मा के अंदर कहो तो तारतम के ज्ञान की छांट भी नहीं लग रही है। चिकने घड़े छाट न ला रही। जब घड़ाई चिकट हो, उसके ऊपर ऑयल लगा हो, उसके ऊपर घी या तेल लगा दो और उसके ऊपर फिर पानी छिटको तो पानी कभी अंदर जाता नहीं है। तो जिस जीव के ऊपर माया का आवरण हो, पूरी तरह से विकार से वो ग्रस्त हो, तो उनको सरलता से तारतम की बात जो है अंदर प्रवेश कर सकती नहीं है। अन्यथा तो तारतम तो कैसा भी पापी में पापी हो, विकारित हो, उसको भी निर्मल बना सकता है। एक रत्नाकर डाकू जो है वो स्वयं राम नाम के जप से कहो तो वाल्मीकि ऋषि बन सकते हैं, तो तारतम क्या नहीं कर सकता है। लेकिन एक ही बार में वो प्रवेश कर पाएगा नहीं, क्योंकि वो आवरण हमने जो बना दिया है। लेकिन अगर हमारे अंदर दृढ़ता होगी, विश्वास होगा, रत्नाकर को किस तरह से विश्वास आया, एक ही झटके में परिवार को छोड़ दिया, सभी संबंध को तोड़ करके पूरा समाधि अवस्था में बैठ गए थे। आंधी तूफान धूप छाव कुछ भी नहीं देखा और लग गए थे, एकाग्र कर दिया था अपने चित्त को उस मंत्र के अंदर, तब जाकर के वो ऋषि बने थे। तो हमें भी विश्वास करके उसी तरह से तारतम को अपनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, उसकी अमृत को पीना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे विकार दूर होते हैं। बाकी कोरे में कोरा जीवो, उसको भी तारतम तो यहाँ तारतम संबंधी चर्चा करते हैं, वितक सुनाते हैं सदगुरु महाराज स्वयं खेता भाई को और कहते हैं कि तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत जमा किया, अब आप चलो, जामनगर चलो, नौतनपुरी चलो, धर्म करो, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाओ, सफल बनाओ।
तब खेता भाई ने कहा, हे महाराज, ये आवाज बहुत आ रही है, कहाँ से? किसी का खुला हुआ है क्या? किसी का स्पीकर खुला है तो घर की आवाज बहुत आ रही है। मन्नू, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो खेता भाई ने कहा कि हे महाराज, आपकी बात तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे धन का मूल्य कैसा है। देखो, यह एक समझ और दे रहे हैं हमें स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि कितना भी हमारे पास धन हो, लेकिन हर व्यक्ति का धन भी धर्म में नहीं लग सकता है। जैसी जैसी उनकी वृत्ति और जिस वृत्ति से कमाया हुआ धन हो, उसी प्रकार से वो धन खर्च होता है। पानी से कमाया हुआ धन पानी में ही जाता है, बेईमानी से कमाया हुआ धन बेईमानी में ही जाता है। गलत रास्ते से आया हुआ धन जो है वो गलत रास्ते की ओर ही लेकर के जाता है। तो यहाँ खेता भाई कहते हैं कि मेरे धन का जो मूल है ना, वो मैं जानता हूं किस तरह से मैंने कमाया हो। मेरा धन गांगजी भाई की तरह नहीं है कि यह धर्म में लग सकता है। मेरे धन जो है, इस धन की तो तीन ही गति होगी, या तो ये जल के अंदर डूब जाएगा, या तो अग्नि के अंदर भस्म हो जाएगा, या तो ये पाप से कमाया हुआ धन है, पाप के घर में पहुंचेगा। लेकिन परिवार को ये मिलने वाला नहीं है। ये स्वार्थ का धन है, ये परमार्थ में लगने वाला धन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं तो तैयार हूं, आप मेरी मदद कीजिए, हम दोनों मिलकर के तैयारी करते हैं भारत जाने के लिए। तब सदगुरु महाराज की आज्ञा से आए थे तो श्री महाराज जी को तो मदद करनी ही थी। तो अब मदद करने लगे श्री महाराज। तो सदगुरु महाराज की आज्ञा से मदद कर रहे श्री महाराज ठाकुर, तो दुकान की सारी जिम्मेदारी सौंप दी खेता भाई ने श्री महाराज को। चारों ओर उनका कारोबार फैला हुआ था और चारों ओर धन दिया हुआ है सब जगह पर, तो उस धन को उठाना भी था। तो श्री महाराज को कहते आप जाइए और उस धन को उठा करके ले आइए, मियाँ दुकान में बैठ करके उनको बदलने की कोशिश करता हूं। तो श्री महाराज जाते रोज उस धन को उठाने के लिए, थोड़े दिन बाहर रहते 2-4 दिन, फिर उठा करके वापस आते और ला करके खेता भाई को देते, फिर दुकान में रखते हैं। इस तरह से करते 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 4 साल निकल गया। और जब 4 बरस परवार ते रहे बरारब, जब खेता पहुंचा अपने ठोर, मौत हुआ तबा। अब 4 साल हो चुके थे, अभी भी कितना उनका धन था जो अभी भी बाहर फैला हुआ था। तो कितना फैला होगा सोचो। 4 साल में भी वो कार्य पूरा नहीं हुआ और अचानक खेताभाई धाम चले गए। और इस समय जब खेताभाई धाम चले तो श्री महाराज ठाकुर वहां हाजिर नहीं थे, धन उठाने के लिए बाहर गए हुए थे। तो आसपास जो पड़ोसी थे उनको पता चला कि एक भाई आए हुए हैं भारत से और दोनों मिलकर के भारत जाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन वो तो अभी है नहीं। और अचानक खेताभाई धाम चले गए तो सभी अड़ोसी पड़ोसी आसपास वालों ने एक खड्डा वहां खोद करके खेताभाई को वहीं दुकान के पास ही दफन कर दिया। अब श्री महाराज जब वापस आए 2-4 दिन के बाद तो पता चला कि खेताभाई चले धाम, लेकिन हाकिम ने लगाई दुकान में मोहरा। अब हाकिम को लगा कि ये धन जो है, इस धन के वारसदार कोई नहीं है, इसलिए ये धन हमारा है, ये धन तो सरकार का है। तो हाकिम ने मोहर लगा दी। अब सबसे पहले श्री महाराज ठाकुर ने एक चिट्ठी लिखी जामनगर नवतनपुरी धाम सदगुरु महाराज को, इस तरह से खेताभाई धाम चले हैं।
अब ये हाकिम ने जो दुकान में मोहर लगाई थी, तो धन को छुड़ाने के लिए श्री महाराज ने कोर्ट में केस कर दिया, अपील कर दी। जब केस चला तो अड़ोसी पड़ोसी ने सबने गवाही दी कि बात तो सत्य है, हम देख रहे कि 4 साल से व्यक्ति भारत से आए हुए हैं और इनके साथ रहते थे और दोनों मिलकर के भारत जाने की तैयारी कर रहे थे, तो इनका परिवार, इनके वारसदार है भारत के अंदर। जब साक्षी मिली तो विजय हुई श्री महाराज की और धन छूट गया। अब धन तो छुड़ा दिया, लेकिन हाकिम को यह बात हजम नहीं हुई कि यह धन मुझे खाने के लिए नहीं मिला, तो इनको भी मैं खाने के लिए क्यों दूं। तो हाकिम ने बुरी नजर की श्री प्राणनाथ जी के ऊपर। अब रात को दुकान के बाहर सोए हुए थे श्री जी एक खाट के ऊपर, तो 4-5 व्यक्ति को भेज दिया उनके ऊपर मारने के लिए। अब जहां श्री जी सोए थे पास में ही वो व्यक्ति जो थे वो सलाह कर रहे थे, अरबी भाषा में बातचीत कर रहे थे। अब रात्रि का समय था और अचानक श्री जी की आंख खुल जाती है, और जैसे ही आंख खुली तो कान में वो जो सलाह कर रहे थे आपस में, वो बात पड़ी कान के अंदर। अब 4 साल से अरब के अंदर है तो अरबी भी जानते थे थोड़ी बहुत, तो पता चला कि ये क्या सलाह कर रहे हैं। तो जैसे ही पता चला कि श्री जी तुरंत उठे और उठ करके तीर की तरह इतना तेज दौड़े, दौड़ते 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 गए कि वो जो मारने के लिए आए थे वो तो देखते ही रह गए, कुछ कर ही नहीं पाए। और श्री जी दौड़ते 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 एक पहाड़ में पहुंच गए और वहां जाकर के फजर हो गई, सवेरा हुआ। अब श्री जी ने विचार किया कि अगर वापस जाऊंगा तो जान का खतरा है, यह हाकिम ने बुरी नजर की हुई है, और नवतनपुरी सदगुरु महाराज के पास वापस जाऊं ऐसे ही धन छुड़ाए बिनाई, तो मैं उनको क्या मुख दिखाऊंगा। तब विचार करके फिर उन्होंने अपील की, अर्जी की, कंप्लेन कर दी राज दरबार के अंदर, राजधानी के अंदर। अब राजधानी में मंत्री के पास कंप्लेन तो पहुंची, फरियाद तो पहुंची, लेकिन वो मंत्री जो है वो काम करता ही नहीं है, फरियाद सुल्तान तक पहुंचाता ही नहीं है। 2 महीने तक भटकाया, 2 महीने तक चक्कर लगाए श्री जी ने राज दरबार के अंदर, लेकिन मंत्री ने काम किया नहीं। क्योंकि वो जो मंत्री जो है, वो मंत्री और जिस हाकिम ने मोहर लगाई थी वो हाकिम दोनों रिश्तेदार थे आपस में। वो हाकिम की बहन जो है इस मंत्री के घर में थी, इसलिए वो मंत्री काम ही नहीं कर रहा था। अब 2 महीने के बाद बड़े दुखी होकर के, निराश होकर के राज दरबार से निकल करके एक वृक्ष के नीचे बैठे थे श्री जी। अचानक एक अरबी भेष के अंदर एक स्वरूप प्रकट होते हैं और आ करके श्री महाराज से कहते हैं, क्या बात है, बहुत दुखी लग रहे हो, चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ। अब यह विदेश के अंदर कोई अपना नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है, और दुखी तो थे, इधर उधर 2 महीने से मेहनत कर रहे, काम नहीं हो रहा था, और अचानक किसी ने आकर के पूछा कि अरे भाई कौन हो, क्यों दुखी हो रहे हो। तो अच्छा लगा श्री जी को, और सारी अपनी दिल की बात उस अरबी वेश में आने वाले पुरुष को बता दी। तब उस पुरुष ने कहा, अरब वेश में आए हुए उन स्वरूप ने कहा कि देखो, इस तरह से हिम्मत हारने से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर आपको अपने कार्य में विजय प्राप्त करनी है तो मैं जैसा कहता हूं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। एक चिट्ठी भी लिख करके दी और कहा कि देखो, जुम्मा के दिन जब सुल्तान जाएंगे नमाज करने के लिए तो उस समय उनका छेड़ा झटकना और ये चिट्ठी भी उनके हाथ में देना, और डरे बिना सबके कान में शब्द पहुंचे उस तरह से कहना कि मेरे गले में थी सो डारत हूं गले तुम, ले हिसाब रोजिद के जब होवे हुक्म हक्का। इतना कह करके वो जो स्वरूप थे वो अंतर ध्यान हो गए। ये स्वयं हुक्म के स्वरूप आए थे अरबी भेष के अंदर। अब जिस तरह से कहा उसी तरह से श्री जी बैठ गए, आपस में विचार करके। पहाड़ में ही अभी तो रहते थे, तो बैठे और विचार करे कि जुम्मे के दिन मुझे जाना है और इस तरह से करना है। तब जुम्मा का दिन जब आया
तो उसी जगह पर जहां से सुल्तान निकलने वाला था, तो उस जगह पर जाकर के श्री जी छिप करके बैठे हुए थे। जैसे ही सुल्तान निकले, क्योंकि जुम्मा के दिन वो नमाज करने के लिए जाते हैं, तो अपने पहरेदार के साथ निकले थे, तो कोई ऐसे बीच में रास्ते में आ भी नहीं सकता। लेकिन श्री जी ने हिम्मत की और हिम्मत करके दौड़ करके जैसे ही सुल्तान पास में आए, तो जा करके उनका छेड़ा झटक लिया। और छेड़ा झटकने से उनकी जो उस समय जामे में क्या अभी की तरह कोई फैंसी बटन आदि नहीं था, कस बांधते थे, जो कस थी तो वो कस भी टूट गई, उनके हाथ में आ गई। लेकिन सबसे पहले सुल्तान ने पहरेदार को रोक दिया और उसके बाद श्री जी को कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्या बात है बोलो। तब श्री जी ने वो चिट्ठी जो थी, वो चिट्ठी भी सुल्तान के हाथ में रख दी और फिर कहा कि मेरे गले में थी सो डारत हूँ गले तुम, लियो हिसाब रोजीद के जब होवे हुक्म हक्का। जो जिम्मेदारी खुदा ने, परमात्मा ने मुझे मेरे सिर पर दी थी, हे सुल्तान वो जिम्मेदारी मैं आपके सिर पर देता हूँ। अब आप न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए। अगर मेरा इंसाफ आपने नहीं किया तो एक दिन इसी तरह से खुदा के सामने में छेड़ा झटक करके इसका इंसाफ मांगूंगा ईद के दिन, मतलब 7वें दिन। क्योंकि 6 दिन संसार के माने जाते और 7वां दिन खुदा के पास, खुदा स्वयं इंसाफ की तख्त पर बैठेंगे और इंसाफ करेंगे, कजा करेंगे। यहां भी हम मानते कि 6 दिन हमारा संसार में और 7वां दिन हमारा मूल मिलावा है। तो फिर इस तरह से जब कहा श्री जी ने, और जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी भी खोल करके पढ़ी, तो उस चिट्ठी के अंदर भी वही बात लिखी हुई थी कि मैं अपने गले का बोझ सो डारत हूं गले तुम, ले हिसाब तुम सो खुदाई के हुक्मा। तब सुल्तान ने कहा कि ठीक है, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के तब ले दावन झटक के। तब कहता है बादशाह ये कलाम दुर्लभ, ये बखत रोज कयामत। आज दिन तक ऐसे वचन तो मुझे किसी ने सुनाए नहीं, ये तो दुर्लभ वचन है सुनने भी। वो कुरान का जानकार था, इसलिए पता था कि कयामत के समय में कोई ऐसा शख्स आएगा खुदा के घर का जो इंसाफ मांगेगा। तो विचार कर रहा है बादशाह कि क्या कयामत आ गई। फिर वो छेड़ा भी अभी भी श्री जी के हाथ में और कहते कि अब मेरा छेड़ा तो वही छोड़ दीजिए। श्री जी ने कहा मैं एता तुमको ना कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म, मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। मुझे भी इस तरह से आपका छेड़ा झटकने की, अपमान करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता। मैंने बहुत फरियाद की लोगों के सामने, लेकिन जब मुझे इंसाफ नहीं मिला तब सुल्तान अब मैं तेरे सामने तेरा छेड़ा झटक करके इंसाफ मांग रहा हूं, मेरा इंसाफ करो। तब सुल्तान ने कहा इंसा अल्लाह ताला करे, मैं करूं तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो है सब माफ। आज जुम्मे का दिन है और इंसाफ के तख्त के ऊपर कहो तो आज के दिन बादशाह इंसाफ करने के लिए बैठेगा नहीं। इसलिए कहता है कि खुदा ने अगर मुझे कल के दिन तक जिंदा रखा, आज और कल के बीच में रात्रि है, और कल तक मैं जिंदा रहा और इंसाफ के तख्त पर बैठा, तो सबसे पहले इंसाफ में आपका करूंगा, और कर दिया तो है सब माफ। इस तरह से बीच रास्ते में छेड़ा झटकने के बदले में जो चाहे वो सुल्तान सजा दे सकते थे, लेकिन कहते कि मैंने आपको माफ कर दिया। और सुल्तान चले गए नमाज करने के लिए, और यहाँ श्री जी आए अपने डेरे में। अब दूसरा दिन होता है और इंसाफ के तख्त पर बैठता है सुल्तान, और जैसे ही इंसाफ के तख्त पर बैठेंगे तो तुरंत सबसे पहले याद करते हैं श्री जी को और उनके साथ इंसाफ करेंगे। और फिर किस तरह से श्री जी धन को छुड़ाते, लेकिन फिर भी यह धन के कारण क्या क्या परिश्रम उठाना पड़ता है, और किस तरह से फिर तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम प्रथम जामा को परित्याग करके दूसरा जामा को धारण कर लेंगे, वो हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय। तो चौपाई दोहराते सुंदर साथ जी। कर दिया तो है सब माफ, इंसा अल्लाह ताला करे, मैं करूं तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं
कर दिया तो है सब माफ, कर दिया तो है सब माफ। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। पिया तुमको तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलक तलक जाए जी, जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम्हें बिना मैं किनसे कहूँ पिया, तुम्हें हो मेरी आस जी, आस बिरानी मैं तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सबिन पिया जी सामरत दिन, रह जाते रोए रोए जी, जन्म में जो हम होते पिया, सो तुम्हें देखत कीर जी, जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, बिन करो अब जी, चंचल खबर जोड़ी जियो में, अर्ज करो जी, हेती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुआ, लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगायो कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, वरण जाय श्री गुणवती पिया, राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, ईशक सो सेवा करो धनी, सभी अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री राम धनी में, कहत हूँ इन सो बात जी, श्री मामती जुगल स्वरूप परवाई, रंगीन बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता श्री राम धनी में, कहत हूँ इन सो बात जी, श्री मामती जुगल स्वरूप परवाई, अंगना बलि बलि जात जीवनी, अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।